माय डियर स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशन की अगला जो एक्सरसाइज है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये एक्सरसाइज नंबर 6 थोड़ा डिफरेंट है। हर क्वेश्चन में आपको तीन चार ब्लैंक्स मिलेंगे और यहाँ पे आप देखिए कि इन ब्लैंक्स में भरने के लिए प्रेपोजिशन। So my dear student, this is exercise number 6 of preposition. This exercise is totally different from the exercises that we have done already. And now this exercise is different in the sense that you will find many blanks rather than one or two blanks. You will find here 4 blanks, 3 blanks like. And here you have been provided with preposition. Out of these preposition, you have to select one preposition for one blank and you have to put that preposition into that blank. A child is not able to distinguish क्या एक बच्चा इतना योग्य नहीं होता है कि वह भेदभाव कर पाए, अंतर समझ पाए। डिस्टिंग्विश गुड फ्रॉम इविल, कि वह गुड को इविल से अंतर कर पाए, मतलब बुराई और भलाई को के बीच में अंतर कर पाए, मतलब बुराई से इविल से गुड को वो अलग कर पाए। डेथ डज नॉट डिस्टिंग्विश, डेथ जो होती है वो डिस्टिंग्विश नहीं करती है। किस में डिस्टिंग्विश नहीं करती है? तो यहाँ पे हो जाएगा बिटवीन द रिच एंड, बिटवीन का प्रयोग होगा, यानी धनी और गरीब के बीच में अंतर नहीं करती है। सर रोनाल्ड रॉस इज डिस्टिंग्विश्ड फॉर हिज, अब यहाँ पे डिस्टिंग्विश्ड माने प्रतिष्ठित थे, प्रसिद्ध थे, फॉर का प्रयोग होगा। और पंच इज डिस्टिंग्विश्ड, ध्यान रखिएगा अब कुछ बचा ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि फार हो गया, फ्रॉम हो गया, बिटवीन हो गया, तो बचा क्या है? बाई हो जाएगा, डिस्टिंग्विश्ड बाई हो जाएगा। राइट, पैसिव वॉइस के तरह इसका प्रयुक्त हुआ है। ऑन अकाउंट ऑफ हिज एज ही इज डिस्क्वालीफाइड, अपनी एज की वजह से वह डिस्क्वालीफाइड है। किससे? फ्रॉम कंपीटिंग, compete करने से वह डिस्क्वालीफाइड है। इल हेल्थ डिस्क्वालीफाइड द बॉडी फॉर लेबर एंड माइंड फॉर स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा फॉर 2 बार आना चाहिए, एक बार और फॉर 3 यहाँ पे ब्लैंक्स दिए गए, तो देयर मस्ट बी 3 प्रपोजिशन। डिस्क्वालीफाइड किया गया, किस चीज़ से डिस्क्वालीफाई किया गया? वह कंपीट करने से, प्रतिस्पर्धा करने से। लेकिन इल हेल्थ डिस्क्वालीफाइड द बॉडी, इल हेल्थ मतलब खराब स्वास्थ्य ने बॉडी को अयोग्य ठहरा दिया। किसके लिए? फॉर लेबर, मतलब परिश्रम करने के लिए। जैसे हम बोलते हैं यू आर डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन दिस कंपटीशन, इस कंपटीशन में आप पार्ट लेने से डिस्क्वालीफाइड है। हम बोलते हैं यू आर डिस्क्वालीफाइड, आपको डिस्क्वालीफाई किया गया फॉर हार्ड वर्क, मतलब हार्ड वर्क के लिए आपको डिस्क्वालीफाई किया कि आप नहीं कर पाएंगे, स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है। आगे देखिएगा, इनोसेंस इज नॉट प्रूफ ऑफ स्कैंडल, ही वॉज डिस्चार्ज एज देयर वॉज नो प्रूफ अगेंस्ट हिज गिल्ट। अच्छा, अगेंस्ट हिज गिल्ट और ऑफ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो अब ये क्या है? तो यहाँ पे इस तरह से दिया, इनोसेंस इज नॉट प्रूफ अगेंस्ट स्कैंडल, माने किसी स्कैंडल के खिलाफ इनोसेंस प्रूफ नहीं है। ही वॉज डिस्चार्ज, उसे डिस्चार्ज किया गया। एज देयर वॉज नो प्रूफ या देयर वॉज नॉट प्रूफ ऑफ हिज गिल्ट, उसकी गिल्ट का उसे कोई प्रूफ नहीं, उसकी गिल्ट का कोई प्रूफ मतलब दोष का कोई प्रूफ नहीं मिल सका। ही हैज़ नो गुड कॉज, उसके पास कोई गुड कॉज नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गुड कॉज नहीं है किसका? फॉर कंप्लेंट, कंप्लेंट के लिए फॉर कंप्लेंट हो गया। डार्कनेस वाज द काज ऑफ, मतलब शिकायत करने के लिए कोई कारण नहीं है। और यह क्या है? हिज वे, लूज करने मतलब रास्ता भटकने के लिए यह एक काज था, उसका एक कारण था। द चैरिटी डज नॉट कंसिस्ट, जो डज नॉट के साथ कंसिस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? ये कह रहा है कंसिस्ट से निर्मित होना, ये कंसिस्ट उसमें निहित होना। द ट्रू चैरिटी डज नॉट कंसिस्ट इन इनडिस्क्रिमिनेट आर्म्स गिविंग, जो ट्रू चैरिटी है
वह अंधाधुंध मतलब बिना सोचे विचारे भीग देना नहीं है। ब्रास कंसिस्ट ऑफ का मतलब से बना होना, और कंसिस्ट इन का मतलब होता है में निहित होना। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो थोड़ा समझ में आएगा। आई एम नॉट कंसर्न अबाउट हिज अफेयर्स। कंसर्न अबाउट का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में चिंतित। आई एम नॉट कंसर्न्ड, मैं कंसर्न्ड नहीं हूँ। कंसर्न यहाँ पे जो दिया गया है दूसरा वाला कंसर्न, उसका मतलब विद हिम, उससे मैं संबंधित नहीं हूँ, मतलब उसका हमारा कोई मेल नहीं है। किस चीज़ में मेल नहीं है? तो कंसिस्ट विद हिम, उसके साथ मेरा मेल नहीं है। किस में नहीं मेल है? इन दैट बिजनेस, वह जो कार्य है उसमें मैं उसके साथ नहीं संबंधित हूँ। ही वॉज नॉट मच कंसर्न्ड, वह बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड नहीं था। किस चीज़ के लिए कंसर्न नहीं था? एट हियरिंग द, अच्छा मतलब हियरिंग द सैड न्यूज़, दुखद समाचार सुन करके भी वह बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं था। हिज पेरेंट्स आर नेचुरली कंसर्न्ड फॉर हिज सेफ्टी, तो कंसर्न फॉर हिज सेफ्टी हो गया। अब जरा इसको खूब कायदे समझिएगा। एक साथ पूरा 5 प्रेपोजिशंस आए हुए। आई एम नॉट कंसर्न अबाउट हिज अफेयर्स। कंसर्न अबाउट का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में चिंतित या कुछ उससे संबंध रखना। मुझे उसके मामले से कोई असर नहीं पड़ता है, मैं उसके मामले से, जो उसका मामला है, उसका अपना काम है, उसमें कंसर्न्ड नहीं हूँ, उससे संबंधित नहीं हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंसर्न अबाउट। कंसर्न्ड विद जब आप किसी से होते हैं तो उसके साथ तालमेल होता है। किसी मामले में होते हैं तो इन हो जाता है। इसके बाद क्या है कि यहाँ पे भाव क्या निकला? सैड न्यूज़ सुन करके भी वो बहुत चिंतित नहीं हुआ, बहुत परेशान नहीं हुआ। और कंसर्न फॉर का मतलब हो गया ही सेफ्टी, वह उसकी सुरक्षा के प्रति कंसर्न था, मतलब दैट वाज कंसर्न। ही पार्टेड पार्ट हम लोगों ने पीछे भी देखा था। अगर आप पार्ट विद करते निर्जीव चीज़ है, पार्टेड फ्रॉम पार्ट फ्रॉम हो जाएगा। आगे दिया गया हिज फ्रेंड्स इन हाई स्पिरिट्स, ही पार्टेड फ्रॉम और पार्टेड, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? विद। चूँकि क्या है, प्रॉपर्टी एक निर्जीव चीज़ है, पार्ट विद हो जाएगा, और फ्रेंड जो है वो सजीव है, पार्ट फ्रॉम हो जाएगा। ही एक्टेड। क्वेश्चन नंबर 8 में आए और क्वेश्चन नंबर 8 को देखें क्या दिया गया। ही एक्टेड, उसने कार्य किया। कैसे कार्य किया? ठीक है, तो पहला हो जाएगा फ्रॉम फियर, मतलब डर से किया। ही एक्टेड ऑन माई सजेशन, उसने मेरे सलाह पे काम किया। ही एक्टेड अंडर कंपल्सन। अब जरा तीनों चीज़ में अंतर समझिएगा। ही एक्टेड फ्रॉम फियर, मतलब डर से, फ्रॉम फियर हो जाएगा। ही एक्टेड ऑन माई सजेशन या अपॉन माई सजेशन बेहतर है। अपॉन माई सजेशन, मेरी सलाह पर उसने काम किया। ही एक्टेड अंडर कंपल्सन, अंडर कंपल्सन का मतलब मजबूरी के अंतर्गत काम किया। सक्सीड टू का मतलब होता है कि उत्तराधिकारी होना, है ना। उत्तराधिकारी किसी चीज़ के बाद कोई व्यक्ति जाता है, किसी के बाद जाता है तो सक्सीड करता है। ही सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ हिज अंकल, और सक्सीड का मतलब होता है सफल होना। तो जब उत्तराधिकारी या किसी के बाद कोई कार्य करना होता है तो उसे हम सक्सीड टू कहते हैं, और किसी चीज़ में सफल होना सक्सीड इन हो जाएगा। ही एग्रीड, आपको पता है एग्री, एग्री के साथ प्रीपोजिशन अगर प्रपोजल होगा, एग्रीड टू माई प्रपोजल। दूसरा क्या है? ही एग्रीड विद, एग्री विद ए पर्सन ऑन दैट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन पर वह मुझसे सहमत हुआ। दे कुड नॉट एग्री, यहाँ पे देमसेल्व्स दिया गया है, इसका मतलब उन्हें, वे आपस में सहमति नहीं बना सके, दैट इज अमंग। द पेशेंट इज नाउ फ्री, अब पेशेंट क्या है? 11 नंबर को देखिए, पेशेंट फ्री है। किससे फ्री है? फ्रॉम डेंजर, डेंजर से, खतरे से फ्री है, खतरे से दूर है, खतरे से मुक्त है। ही इज फ्री विद हिज मनी एंड द गुड्स वर पास फ्री ऑफ। तो पहले आप देखेंगे खतरे से, अगर वह
दूर है, मुक्त है, तो ये फ्री फ्रॉम डेंजर हो जाएगा। इसके बाद ही इज़ फ्री विद हिज मनी, मनी के साथ वो जैसे चाहे वैसे खर्च करे, ही इज़ फ्री विद हिज मनी। और द गुड्स वर पास्ड फ्री ऑफ ड्यूटी या फ्री ऑफ कास्टम बोलते हैं, मतलब निःशुल्क, उसमें कोई ड्यूटी नहीं लगी। आई प्रिवेल्ड अपान, ठीक है, प्रिवेल्ड अपान का मतलब होता है राजी कर लेना, किसी को प्रिवेल अपान हिम टू ज्वाइन आवर यूनियन, अपने यूनियन को ज्वाइन करने में वह क्या हो गया, वह मैं उसको राजी करने में सफल हो गया। ही प्रिवेल्ड ओवर मी इन द डिस्प्यूट, ओवर मी का मतलब हावी हो जाना, प्रिवेल्ड ओवर मी, मुझसे वो मुझ पर हावी हो गया, मतलब मुझसे श्रेष्ठ हो गया। द पिक्यूलियर कस्टम प्रिवेल्स एमंग टोडास, टोडास के बीच में यह है, तो के बीच का भाव आ गया तो एमंग का प्रयोग होगा। आई वॉज एंग्री विद हिम, ठीक है, मैं उससे नाराज़ था, ठीक है, क्यों नाराज़ था, अगर किसी चीज़ पर नाराज़ होता एंग्री एट होता, लेकिन किसी काम की वजह से तो फॉर लाइंग टू मी, उसने मुझसे झूठ बोला। द सिटी इज़ वेल प्रोवाइडेड, सिटी को प्रोवाइड किया गया है, क्या है, किसी को कोई चीज़ उपलब्ध कराना, विद कॉर्न हो जाएगा। वी शुड प्रोवाइड अगेंस्ट रिस्क ऑफ फायर बाई इंश्योरिंग आवर गुड्स, प्रोवाइड अगेंस्ट किसी आफत विपत के खिलाफ, तो प्रोवाइड अगेंस्ट हो जाएगा। ही हैज़ प्रोवाइडेड फॉर हिज चिल्ड्रेन, प्रोवाइड फॉर का मतलब होता है, 14 नंबर को देखेंगे, प्रोवाइड फॉर का मतलब उपबंध करना, व्यवस्था करना। द पुलिस इज इंटरेस्टेड, पुलिस को इंटरेस्ट किया गया, सौंपा गया है, ठीक है, क्या सौंपा गया है, इंटरेस्टेड विद, इंटरेस्ट किसी को कोई पावर वगैरह दिया जाता है, सौंपना, इंटरेस्टेड विद द एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यानी पुलिस को लॉ और ऑर्डर, कानून व्यवस्था लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। द चिल्ड्रन वर इंटरेस्टेड टू द केयर ऑफ दियर अंकल, अपने अंकल के केयर में, उनके केयर करने के लिए, उनके उसमें केयर में, देखने में, संरक्षण में बच्चों को सौंपा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, द एडिशन ऑफ इवन हु इज़ एडॉप्टेड, 16 को ज़रा सा ध्यान रखें, 16 में क्या हो जाएगा, 16 को देखिएगा तो आप देखेंगे एडॉप्टेड, गौर करेंगे, फॉर इंडियन बॉयज़, ठीक है, इंडियन बॉयज़ के लिए हो गया। इसके बाद क्या दिया गया, द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेट्स आर एडॉप्टेड, नेस्ट को एडॉप्ट किया गया है, तो क्या हो जाएगा, टू द वांट्स, किसके प्रति, द वांट्स एंड हैबिट्स ऑफ ईच स्पेसीज, मेनी उर्दू प्लेज आर एडॉप्टेड, वहाँ से लिया गया है, तो वहाँ से लिया गया है, दैट इज़ फ्रॉम, ठीक है, तो एडॉप्ट यहाँ पे जो दिया गया है, अनुकूल बनाना, तो इट्स एन ऑफ वन हु इज़ एडॉप्टेड फॉर इंडियन बॉयज़, उसके इंडियन बॉयज़ के अनुकूल बनाया गया। द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेस्ट आर एडॉप्टेड टू द वांट्स एंड हैबिट्स ऑफ ईच स्पीच, उस हर स्पेसीज़ के, हर प्रजाति के जो आवश्यकता और आदत है उसके अनुसार इसको अनुकूल बनाया गया है, और कुछ लिया गया, एडॉप्ट किया गया है फ्रॉम इंग्लिश, द उर्दू मेनी उर्दू प्लेज आर एडॉप्टेड फ्रॉम इंग्लिश, ठीक है। वी आर स्लेव्स टू कन्वेंशन, नो मैन शुड बी ए स्लेव टू ऑफ। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 17 को थोड़ा सा ध्यान रखें, क्या दे रहा है, वी आर स्लेव टू कन्वेंशन, हम उसके कन्वेंशन जो परंपरा है उसके अधीन हैं। नो मैन शुड बी ए स्लेव ऑफ हिज पैशन, तो जब आप पैशन की बात करते हैं तो स्लेव ऑफ ए पैशन हो जाएगा, और स्लेव टू कन्वेंशन, परंपरा वगैरह की जब आप बात करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड, उसके लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। ही इज़ ब्लाइंड, अब ब्लाइंड के साथ जो प्रपोजिशन लगता है, अगर आदमी आँख का अंधा है तो आप भी लग सकता है, और इनका भी प्रयोग होता है, और आँख होते हुए अंधा है, दिखाई नहीं पड़ रहा उसको, मतलब नज़रें हटाया है, अवॉइड कर रहा है, तो ब्लाइंड टू का प्रयोग होगा। देयर इज नो एक्सेप्शन टू द रूल, ठीक है, नियम के खिलाफ इसके प्रति कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऑल द मिनिस्टर्स वर प्रेजेंट एट द फंक्शन विद द एक्सेप्शन, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 19 को कायदे से देखिएगा। विद एक्सेप्शन, आप एक्सेप्शन माने उनको छोड़ कर के दिया गया है, और ही टूक एक्सेप्शन अगेंस्ट। जरा से यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब आप एक्सेप्शन का मतलब जो लेते हैं अपवाद, दिस रूल इज एन एक्सेप्शन टू दैट रूल, ये हो गया। दूसरा जो दिया गया है कि आल वर प्रेजेंट, आल कैन स्पीक इंग्लिश, है ना, विद एक्सेप्शन ऑफ मिस्टर मोहन, मतलब मिस्टर मोहन को छोड़ करके बाकी सभी लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। और ये अगर आप बोलते हैं कि आई टूक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन अगेंस्ट, तो किसी के खिलाफ जब हम प्रतिक्रिया करते हैं, अगेंस्ट द प्रेजेंस ऑफ एन आउटसाइडर, तो उसके विरोध में जब हम प्रतिक्रिया करते हैं तो वहाँ पे अगेंस्ट का प्रयोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को आप ज़रा देखें, 20 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो दिया है वह दिया गया हिज क्रेडिटर्स बिकेम इम्पेशेंट फॉर, मतलब वो उसके लिए इम्पेशेंट हुए, किसके लिए हुए, फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए, भुगतान के लिए भाव हो गया। इम्पेशेंट अंडर डिले, फॉर डिले, ही नॉक्ड एट डोर रादर लाउडली। अब ज़रा देखिएगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है वो क्या दिया गया है, इम्पेशेंट एट डिले, भाव क्या दिया है, इसका भाव ये हो गया कि मतलब देर हो रही थी, देर की वजह से इम्पेशेंट अधीर हो करके ही नॉक्ड, तो नॉक्ड एट द डोर रादर लाउडली, बहुत तेज से दरवाज़ा पीटा। द पीपल बिकेम इम्पेशेंट अंडर द बर्डन ऑफ, तो यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे लास्ट तीसरा बचा है अंडर, मतलब उसके अंतर्गत, अंडर द बर्डन ऑफ हैवी टैक्सेशन। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो सेम वर्ड है उसके साथ 2-3 प्रपोजिशंस अलग अलग रख रहे हैं, अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार लग रहे हैं। तो इस पे भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छा किया है ना। अप्रॉक्सीमेटली ये क्वेश्चन 20 है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो करीब करीब ये 70, 72, 60, 65 प्रपोजिशन तक जाता है। थैंक यू वेरी मच।